अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में तमिल सिनेमा लगभग 3000 करोड़ स्पेंड करती है अपनी 241 फिल्मों पे, लेकिन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 18 फिल्में चल पाती है और बॉलीवुड को 1000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। पूरे इंडस्ट्री की सक्सेस रेट 7% पे आ जाती है। बड़े बड़े स्टार्स लाइक सूर्या, कमल हसन, रजनीकांत एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाते। 350 करोड़ के मैसिव बजट में बनी सूर्या की कंगुआ, जिसे बिगर देन बाहुबली बोल के प्रमोट किया जा रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 106 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। 300 करोड़ के बजट में बनी कमल हसन जैसे सुपरस्टार के फिल्म इंडियन 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में दम तोड़ देती है और 150 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। इवन रजनी सर की वेटियन 300 करोड़ में बनती है और इसे भी अपनी बजट रिकवर करने में नानी याद आने लगती है। 2025 की बात करें तो अब तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कोई भी तमिल फिल्म 300 करोड़ के लाइन को टच नहीं कर पाई है। और अजीत कुमार की गुड बैड अगली को छोड़ दे तो 10 में से 8 फिल्में अपनी बजट रिकवर करने में स्ट्रगल कर रही है। और 2024-25 की अब तक की सारी फिल्मों की लिस्ट एक बार अगर आप चेक करोगे तो इसमें से 400 करोड़ का मार्क क्रॉस करने वाली एक ही फिल्म है थलापति की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि थलापति तमिल सिनेमा से संन्यास लेके पॉलिटिक्स में शिलान्यास करने वाले हैं, तो क्या तमिल सिनेमा इसके बाद कभी भी 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म नहीं दे पाएगी? और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि तमिल सिनेमा में इतने सारे स्टार होने के बावजूद क्यों थलापति ही तमिल सिनेमा की आखिरी उम्मीद है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या थलापति लोगों को भूतिया बना के फिर से फिल्मों में आने वाले हैं? क्योंकि लोकेश ने थलापति के साथ लियो और मास्टर जैसी दो प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए, लेकिन थलापति के अलावा कौन सा ऐसा दूसरा नया स्टार है जो शायद तमिल सिनेमा को इंडियन सिनेमा का फ्लैग बियरर बना सकता है? तो थलापति के कंधों बेटी की तमिल सिनेमा के फ्यूचर की करते हैं बात। तब तक आप आराम से ईयरफोन लगा लो क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। तमिल सिनेमा जो कभी इंडियन सिनेमा के अल्फा वुल्फ हुआ करती थी, जिसे बाकी इंडस्ट्री ब्लाइंडली फॉलो करती थी, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी उसकी फिल्मों को छाप के गजनी, सिंघम, हॉलीडे, बागी, विक्रम बेदा और न जाने कितनी ही फिल्मों को छाप के ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर जाती थी। लेकिन आज तमिल इंडस्ट्री की हालत ऐसी है कि गिनी चुनी फिल्में 300 करोड़ क्रॉस कर पा रही है और थिएटर ओनर्स री रिलीज फिल्मों के भरोसे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। माने तमिल सिनेमा का हाल आज ठीक उसी रेड शिप की तरह है जो पहले से ही बहुत ही ज्यादा डैमेज थी और अब तो उसका वन ऑफ द कैप्टन भी उसे छोड़ के भागने को तैयार बैठा है। तो अगले 3 पॉइंट से समझते हैं कि व्हाई थलापति इज द लास्ट होप फॉर तमिल सिनेमा, द अनमैच्ड बॉक्स ऑफिस पुल एंड रेवेन्यू जनरेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तमिल सिनेमा के बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी 300 करोड़ क्लब में घुसने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दे रही है, फिर भी वो लोग ऐसा कर नहीं पा रहे। तुमसे ना हो पाएगा। सेतुपति और अनुराग कश्यप की महाराजा जैसी फिल्म जिसे इतनी अप्रिसिएशन मिली, ऑडियंस ने कहा कि ऐसी फिल्में कभी कभी बनती है, उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं थलापति तमिल सिनेमा के वो स्टार हैं जो 2012 में थुपाकी जैसी फिल्म से डोमेस्टिक मार्केट में तमिल सिनेमा को पहली बार 100 करोड़ की कलेक्शन करने वाली फिल्म देते हैं और एक नया बेंचमार्क भी सेट करते हैं। यूके में इस फिल्म की वजह से थलापति को बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। मर्सल को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड तो मिलता ही है, इसके अलावा इसके जापान, चाइना, साउथ कोरिया में स्क्रीनिंग भी की जाती है और विजय सक्सेसफुली ग्लोबली अपनी फैन बेस क्रिएट कर पाते हैं लाइक एसआरके। इसके अलावा मूवीज लाइक गिली, कैथेती, मर्सल, थेरी ये वो फिल्में होती हैं जिससे थलापति नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी तमिल सिनेमा को पहचान दिलाते हैं। और इसमें से 8 साल पहले आई मर्सल ही वो फिल्म होती है जिससे थलापति पहली बार तमिल सिनेमा के बोर्ड पर लैडर लगा के 250 करोड़ का नंबर पोस्ट करते हैं। 2004 में आई गिली 200 डेज तक थिएटर में चलती है। जब कोविड में कोई भी अपनी फिल्म लाने से डर रहा होता है तो थलापति मास्टर जैसी फिल्म लाते हैं और ये फिल्म 50% ऑक्यूपेंसी के बावजूद वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स 250 करोड़ छाप के जाती है। टॉप 50 एशियन सेलेब्स की लिस्ट में भी थलापति अपना नाम दर्ज करवाते हैं। एलसीयू यूनिवर्स में वैसे तो सबसे पॉपुलर फिल्म कमल हसन की विक्रम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनती है लियो, जो सिर्फ तमिल मार्केट से 230 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है और वर्ल्ड वाइड 621 करोड़ का। सिमिलरली गोड जैसी फॉर्मूला फिल्म भी 456 करोड़ वर्ल्ड वाइड छाप लेती है। तो अब आप ही बताओ कि तमिल सिनेमा में रजनी सर के अलावा कौन सा ऐसा नया चेहरा है जिसकी फिल्में इस तरह की मैमथ टाइप कलेक्शन कर सकती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई और ऐसा है। ऐसे में थलापति की रिटायरमेंट तमिल सिनेमा को बैडली इंपैक्ट करने वाली है। तमिल सिनेमा के डॉक्टर मनोज ने थलापति जैसे स्टार के लिए एक बहुत ही सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि थिएटर में फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, बाकी सारे एलिमेंट कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर स्क्रीन पे कोई नया चेहरा होता है तो लोगों के अंदर उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। दूसरी तरफ अगर स्क्रीन पे एक मास हीरो लाइक थलापति की एंट्री होती है तो थिएटर के 80% पब्लिक वैसे ही एक्साइटेड हो जाती है, सीटियां, तालियां बजने लगती है और वो ये भी कहते हैं कि अगर
एक ही मंथ में 2 फिल्में लगी है, एक नए एक्टर की बेहतरीन फिल्म, दूसरी तरफ उनके फेवरेट स्टार की एवरेज फिल्म। और अगर किसी फैमिली के पास 2000 का बजट है तो मोस्ट लाइकली वो 2000 रुपए वो उस सुपरस्टार की फिल्म पे खर्च करेंगे, पॉपकॉर्न बेवरेजेस उठाएंगे और उस सुपरस्टार के एवरेज फिल्म देखने के बावजूद भी जब वो थिएटर से बाहर आएंगे तो यही कहेंगे कि बड़ी अच्छी फिल्म थी, क्योंकि वो फिल्म उनके फेवरेट स्टार की जो थी। ऊपर से उस नए स्टार की बेहतरीन फिल्म को छोड़ के उन्होंने अपने फेवरेट स्टार की फिल्म चूज की, तो अगर अब वो इस फिल्म को बुरा कहेंगे तो ये उनकी खुद की गलती लगेगी, ना कि उस स्टार की। ऊपर से एज अ फैन वो अपने स्टार की घटिया फिल्म के अगेंस्ट भी कैसे मुंह खोलेंगे। और इसी वजह से सलमान खान और बाकी स्टार की फिल्में उनके नाम एंड अपील पे चलती। और मुझे लगता है कि थलापति को भी सलमान खान वाली बीमारी लग गई थी। नहीं, सुरसुर करने वाली बीमारी नहीं, मेरा मतलब वो लियो गोड जैसी फिल्मों से बिल्कुल बॉलीवुड स्टार को कॉपी कर रहे थे और थलापति के फैंस भी कुछ दिनों से ठगे हुए महसूस कर रहे थे। और जो बात शायद सलमान को 8-10 फिल्में देने के बाद समझ में आई, वो बात थलापति जल्दी ही समझ गए, इसीलिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वरना पिछले 30 ईयर में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब थलापति ने लोगों को एंटरटेन ना किया हो, एक्सेप्ट 2020 जब कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी फिल्म मास्टर पोस्टपोन हो गई थी। सेकंड, सस्टेनिंग द बिग हीरो कल्चर एंड सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। देखो, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की साइट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज 10,167 सिंगल स्क्रीन प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा सिंगल स्क्रीन आंध्रा के पास है, लगभग 2,809 स्क्रीन, और सेकंड पे आती है 1,546 स्क्रीन के साथ तमिलनाडु। और तमिल सिनेमा में ये जो सिंगल स्क्रीन होते हैं ना, ये पूरी तरह से बड़े स्टार की फिल्मों पर डिपेंडेंट होते हैं और फेस्टिव सीजन में जब फिल्में रिलीज होती है तभी ये पैसे भी कमा पाते हैं। वही मल्टीप्लेक्स तो हॉलीवुड और दूसरे कंटेंट के भरोसे फिर भी चल जाती। 2023 की बात करें तो वारिसू, लियो, जेलर जैसी फिल्मों ने सिंगल स्क्रीन को बचाया था, लेकिन 2024 में उनकी हालत बहुत ही पतली हो गई थी। ऐसे में अब रजनी सर अपने करियर के एंड पे हैं, कुछ सालों में वो परमानेंटली रिटायर हो जाएंगे। कमल हसन भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे हैं। अजीत कुमार को अपने बाइक ट्रिप्स और बाकी चीजों से फुर्सत नहीं है। वैसे भी लाइफ को लेकर उनकी पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो गई है। एक्चुअली थलाजीत फेसेस सेवरल इश्यूज लाइक सर्जरीज एंड फ्रेंडशिप और उनके फ्रेंडशिप विद कैंसर सर्वाइवर्स भी उनका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए बिल्कुल ही चेंज कर चुका है। एंड मेनी टाइम्स ही सेड कि आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर द एवरी सिंगल मोमेंट आई एम अलाइव एंड आई रियली वांट टू एंजॉय एवरी मोमेंट। तो तमिल सिनेमा के 4 स्टार्स के रिटायरमेंट की वजह से सिंगल स्क्रीन के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठने लगे। हर कोई डिसअपॉइंटेड है कि इन 4 स्टार के बाद इंडस्ट्री का क्या होगा, और ये कंसर्न बिल्कुल भी गलत नहीं है। सूर्या की बात करें तो उन्होंने कंगुआ जैसी फिल्म, जिसकी बजट 350 करोड़ थी, उस फिल्म ने सिर्फ 109 करोड़ का कलेक्शन किया। और इतनी अप्रिसिएशन इवन नेशनल अवार्ड विनर सूर्या की कोई भी फिल्म आज तक वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ टच नहीं कर पाई है। नेशनल अवार्ड से याद आया कि एक और नेशनल अवार्ड विनर धनुष, जिन्हें हिंदी मार्केट में इतने लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है, हिंदी बेल्ट में भी उनकी फैन फॉलोइंग है, फिर भी उनकी आज तक कोई भी फिल्म 300 करोड़ टच नहीं कर पाई है। हाँ, शिवा कार्तिकेयन एक लास्ट होप हो सकते हैं तमिल सिनेमा के लिए, लेकिन वो भी 1000 करोड़ की फिल्म नहीं दे पाएंगे। ऐसे में सिंगल स्क्रीन और तमिल सिनेमा का फ्यूचर कहीं ना कहीं थलापति के हाथों में ही है। और सिंगल स्क्रीन को फुल कर देने वाला, फिल्म रिलीज को भी फेस्टिवल बना देने वाला स्टार तमिल सिनेमा में आज भी एक ही है, थलापति। नंबर 3, कल्चरल इम्पैक्ट एंड इमोशनल कनेक्ट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सुपरस्टार विजय उनके फैंस के लिए सिर्फ एक मास हीरो है, बल्कि उनके फैंस उन्हें एज अ मसीहा की तरह देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने ऑलवेज अपनी फिल्मों में सोशल इश्यूज को प्रायोरिटी दी, उन्हें हर जगह हाईलाइट किया। उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। 30 इयर्स में उन्होंने जो फैन फॉलोइंग बनाई है वो लोगों के लिए एक सपना जैसा होता है। उनकी पॉलिटिक्स एंट्री भी कहीं ना कहीं उन्हीं की फिल्म सरकार से इंस्पायर्ड है, और उनके आने वाली फिल्म जननायकन सिर्फ उनकी आखिरी फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आएगी जो उनके पॉलिटिकली करियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। और जितनी फीस वो इस फिल्म के लिए चार्ज कर रहे हैं ना, तेलुगु के 1000 करोड़ की फिल्में देने वाले स्टार्स को भी इतनी फीस नहीं मिलती। तो वीडियो के एंड में अब कंक्लूजन पे बात करते हैं। देखो, तमिलनाडु में अभिनेता से अभी को हटा करके नेता बन जाना कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु के काफी सारे सीएम सिनेमा से ही आए हैं, जैसे कि सीएन अन्नादुराई, एम करुणानिधि, एमजीआर, जयललिता। लेकिन आप मेरी बात मान के चलो, थलापति पॉलिटिक्स में मुंह की खाने वाले। थलापति की टीवी के पार्टी के अगेंस्ट एआईडीएमके और डीएमके जैसी पार्टीज है जो सालों से रूल करते आई है, और वो जीतने के लिए भाई कुछ भी करने को तैयार रहेगी। वैसे भी इंडिया में इलेक्शन अच्छे काम, अच्छे मैनिफेस्टो से नहीं, बल्कि फ्रीबीज, बिरयानी और क्वार्टर से जीती जाती है। और थलापति की जो पार्टी है ना, वो बिल्कुल ही डीएमके पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। थलापति कुछ ऐसा नया नहीं कर रहे हैं जिससे पब्लिक उन्हें वोट दे। हाँ, अगर थलापति ने अपनी पार्टी ना बनाई होती, वो डीएमके ही ज्वाइन करते, तो शायद से वो सीएम बन भी जाते। अब देखो, आप में से काफी लोग मेरे से कहोगे कि तब 10 लाख लोग उनकी रैली में कैसे आ गए। तो भाई, वो थलापति स्टार को देखने आए थे, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी ना, तो लोग वोट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसे में थलापति के
हाई चांसेस है कि वो सिनेमा में वापसी करेंगे और शायद इसीलिए लोकेश कनगराज ने लियो 2 और मास्टर 2 जैसी फिल्मों के अनाउंसमेंट भी की थी। और मास्टर 2 के लिए तो लोकेश कनगराज इतने एक्साइटेड हैं कि अगर थलापति कल हाँ कहे तो लोकेश उनके साथ ये फिल्म स्टार्ट कर दे। और देखो लोकेश एक विजनरी इंसान है, आज वो बॉलीवुड के आमिर खान जैसे स्टार के साथ भी काम कर रहे हैं। और थलापति की 69 फिल्म जननायकन अगर 1000 करोड़ नहीं भी कर पाई ना तो कोई बात नहीं, लोकेश थलापति के साथ ऐसी फिल्म लाएंगे जिसमें वो बाकी सारे इंडस्ट्री के स्टार्स को भी पकड़ लाएंगे और फिल्म आराम से 1000 करोड़ कर पाएगी। लेकिन अगर बाई एनी चांस थलापति सीएम बन जाते हैं तो अगले 5 साल तक कोई फिल्म नहीं आने वाली और तब जाकर तमिल सिनेमा को आगे ले जाने का जिम्मा नए नए स्टार्स पे होगा, नए नए फिल्म मेकर्स को मौका मिलेगा कुछ नया ट्राई करने का। जैसा कि अभी ही प्रदीप रंगनाथन जैसे लोग जो कि एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने तमिल सिनेमा में 3-4 फिल्में ही की हैं लेकिन सब की सब ब्लॉकबस्टर रही। वैसे आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, थलापति का जाना तमिल सिनेमा के लिए एक रियल लॉस होगा या फिर नए टैलेंट्स के लिए मौका? आपके ओपिनियन हमेशा से हमारे लिए मैटर करता है, तो अपने व्यूज एंड ओपिनियन कमेंट में जरूर से पोस्ट करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।